हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सचिवालय में जो विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली थी, जिसका एग्जाम 24 जनवरी को है, आप सभी लोग जानते हैं। और आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो इसमें आप लोगों की फर्स्ट पेपर में जितनी भी जीके और हिंदी आएगी, तो उसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने पोल में डाला था कि प्रैक्टिस सेट लेकर के आ जाऊं, तो आप लोगों ने बोला हाँ सर बिल्कुल लेकर के आए। अच्छा, इसमें जो हिंदी आएगी वो हिंदी नहीं आएगी जो आपकी यूपीएसआई और यूपी जेल ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाई है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो इस टॉपिक से आएंगे। 10 विलोम शब्द आएंगे, 10 शुद्धवर्तनी आएंगी, 10 वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएंगे, 10 तत्सम तद्भव आएंगे और 10 पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो इस प्रकार की हिंदी आएगी आपके। ये 5 टॉपिक हिंदी में आएंगे 50 क्वेश्चंस के साथ। और ये जो 9 टॉपिक हैं, ये 9 टॉपिक आएंगे आपके जीके में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज से आपको डेली बेसिस पे 2 पेपर मिलने वाला है। सुबह एक पेपर और दूसरा मिलेगा रात के हिंदी का। यानी कि आज आपको मैं हिंदी का प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब डेली बेसिस में आपकी धुआंधार तैयारी चलेगी, जैसी आपकी यूपी जेल ऑर्डर में मैंने आपकी करवाई है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपका दायित्व बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि इंडियन स्टडी चैनल पर विधानसभा सचिवालय की तैयारी स्टार्ट हो गई है। और आज से 12-13 दिन है। बिल्कुल हम लोग डटकर तैयारी करेंगे और इस पेपर में आपका एक सीट जो है वो जरूर सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आप यूपी विधानसभा सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ सारी तैयारी करवा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक कोर्स जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, लक्ष्य कोर्स यूपी पीएससी का स्टार्ट हो रहा है, अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे, तो आप सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे जो यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत चल रहे होंगे। तो इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं और 10% के डिस्काउंट के लिए इंडियन स्टडी कोड को अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है। 10 विलोम शब्द आना है, तो स्थावर का विलोम शब्द बताओ। तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सचल का अगर देखें, तो सच्चर का विलोम शब्द हो जाएगा निश्चल। और अगर चंचल का विलोम शब्द देखें, तो गंभीर। चेतन का विलोम शब्द हो जाएगा अचेतन। तो चारों ही शब्द के बता दिए मैंने। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा आपका मुक्त। और अगर हम बोलें कि सर लुप्त का विलोम शब्द होगा, तो लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा सुप्त। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्रस्त। तो ये सभी जो है आप लोगों के क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मूक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाचाल। मूक मतलब होता है कम बोलने वाला, और वाचाल मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। अल्पभाषी का विलोम शब्द हो जाएगा बहुभाषी। मृदुभाषी का विलोम शब्द हो जाएगा कटुभाषी। और कटुभाषी का विलोम शब्द हो जाएगा मृदुभाषी। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का जो जोड़ा है वो गलत है। प्रवेश का विलोम शब्द होता है नवेश। अब बताओ, प्रवेश का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निकास होगा, ना कि निवेश। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, तो संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वियोग। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप अपशकुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपशकुन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, शकुन। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए कि पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका छीड़। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, जल्दी बताइए।
अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में आपको दी जाएगी, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक विलोम शब्द पूछा है लेकिन चारों ही अक्षर के विलोम शब्द आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही पीडीएफ में रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर ऐड हो जाइए। ठीक है। तो पुष्ट का तो मैंने आपको विलोम शब्द बता दिया, छीण। तो इसमें कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है। आहार का विलोम शब्द हो जाता है आपका क्या, जल्दी बताओ। निराहार। और यहां पर दिया विहार, तो यहां पर गलत है। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मौन मतलब बिल्कुल नहीं बोलता, यानी कि बिल्कुल चुप रहना, उसको बोलते हैं मौन। और मौन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मुखरता, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। सर निर्दय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सदय, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सह का विलोम शब्द देखें तो वो हो जाएगा आहसय। सभय का विलोम शब्द देखें तो ये हो जाएगा आपका साहृदय। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के विलोम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। देखो जो आपके सिलेबस में होगा वही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है हिंदी के तो कुछ भी ला करके आपके सामने रख दूं। इसलिए पहले मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया कि देखो बच्चे ये सिलेबस है, इसी अनुसार मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करवा रहा। तो तत्सम का जो विलोम शब्द हो जाएगा, सॉरी तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से। तो आशा जो है वो एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा का जो तदवा होगा वो हो जाएगा आपका आस। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से भी आपको तत्सम बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में वत्स, वत्स जो है वो आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी आपको तत्सम बताने, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में वीडियो को पॉज करो और आराम से आंसर बताओ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन है, मैं नहीं चाह रहा कि आपका बेकार में टाइम खर्च हो। टाइम वैसे ही आपके पास कम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तत्सम है, जल्दी बताओ। स्वप्न, स्वप्न शब्द जो है वो आप सभी लोग जानते हैं सपना का तत्सम है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से भी आपको तत्सम बताना है। अगर आप चाहो तो मैं चारों ही ऑप्शंस के बता दूंगा कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा निष्ठुर। निष्ठुर जो है वो एक तत्सम शब्द है। गहरा तद्भव है किसका, गंभीर का। तीखा तद्भव है किसका, तीक्ष्ण का। अटारी तद्भव शब्द है किसका, अट्टालिका का। तो इसके तत्सम तत्सम तद्भव मैंने सब बता दिए। एकल का तद्भव क्या होगा बच्चे, जल्दी बताओ। एकल का तद्भव क्या हो जाएगा, तो एकल का तद्भव होगा अकेला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। करपट शब्द का तद्भव क्या होगा, जल्दी बताओ। करपट शब्द का तद्भव क्या होगा, तो करपट शब्द का तद्भव हो जाएगा आपका कपड़ा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रंथ शब्द का तद्भव क्या होगा, जल्दी बताओ। ग्रंथ शब्द का तद्भव क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गीध, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और कहीं कहीं आपको गिद्ध लिखा हुआ दिखा मिलेगा, यानी कि कहीं कहीं आपको गिद्ध लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका सही है। दोनों ही होते हैं गीध और गिद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा, तो तिक्त शब्द का जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, तीता, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब नया टॉपिक, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है, तो आपका देखो निश्चल क्या होता, जो अपने स्थान से हिल ना सके उसके लिए निश्चल, स्थिर या अचल शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो स्थिर, अचल, तो ये तो सभी एक ही बात हो गई, लेकिन निश्चित ये आपका गलत है। निश्चित शब्द जो है वो निश्चल के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम क्या बोलते, सर जिज्ञासु बोलते, बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वयंभू शब्द का अर्थ बताइए। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होगा, तो स्वयंभू शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतः उत्पन्न, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपकृत शब्द का वाक्यांश हो जाएगा जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सनातन, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अजर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अजर बोलेंगे उसको। जो व्याकरण को जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो व्याकरण को जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा अक्षम्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये हो गई तो हम इस दिशा की बात कर रहे हैं। तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, तो इस कोण को सर हम वाई बोलते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जबकि पूर्व और उत्तर जो होती, ये पूर्व और उत्तर हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ईशान। क्या बोलेंगे, ईशान। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रही। तो इसी प्रकार से जो दक्षिण और पश्चिम के मदद से जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम दक्षिण और पश्चिम, कौन सा ये, इसको बोलते हैं हम नेतृत्व। क्या बोलते हैं, नेतृत्व। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पूर्व और पूर्व और उत्तर के तो मैंने आपको बताई दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, जल्दी बताओ कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है। अब देखो अनेक जो है वो अपने आप में ही एक बहुवचन है, तो अनेकों में उसका बहुवचन नहीं बनेगा, तो इसलिए अनेकों गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर छांटना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 32 में, जल्दी बताओ। मैं सारी रात भर जागता रहा, नहीं भैया। मैं पूरी रात भर जागता रहा, नहीं भैया। मैं सारी रात जागता रहा, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपके ये चार ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, वीडियो को पॉज करो, आराम से आंसर दो कि कौन सा वाक्य शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृपया पतोत्तर शीघ्र दें, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, इस फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ये जो छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा, तो इसको भरना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, उसने मिष्ठान खरीदा। अब देखो मिष्ठान जो है वो गलत लिखा हुआ है, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मिष्ठान जो है वो सही लिखा हुआ है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन जो है वो आपका शुद्ध है। इसमें बाकी सब जो है वो आपको गलत है, क्योंकि इसमें लिखा भोजन बहुत गरिष्ठ था। अब गरिष्ठ थोड़ी ना होता, भोजन स्वादिष्ट होता, ठीक है। अगर आप गरिष्ठ भी यूज कर रहे, चलो गरिष्ठ भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन गरिष्ठ भी गलत लिखा हुआ है, टा लगा ठा आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। शुद्ध वाक्य बचानिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 36। उसके प्राण निकल गए, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। रेखांकित शब्द का हमको क्या बताना है, जल्दी बताओ। चलिए, अनुशासन से अभाव अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों के उच्च श्रृंखलता, यानी कि शुद्ध वाक्य आपको, शुद्ध शब्द आपको बताना है कि उच्च श्रृंखलता का शुद्ध वर्तनी क्या होगी, 37।
तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित गलत लिखा हुआ है, इसका आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो आपका सही आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह इन सब तथ्यों से फिल इन द ब्लैंक्स अनभिज्ञ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। अनभिज्ञ का सही वर्तनी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान की सही वर्तनी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वागत का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चमू का क्या पर्यायवाची है? चमू का क्या पर्यायवाची है? चमू शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो चमू शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सेना। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अटवी किसका पर्यायवाची होता है? अटवी किसका पर्यायवाची होता है? तो अटवी जो है वो किसका? वन का पर्यायवाची होता है सर। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिव्राजक का क्या पर्यायवाची है? परिव्राजक शब्द का क्या पर्यायवाची है? तो परिव्राजक शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी। बसंत शब्द का क्या पर्यायवाची है? बसंत शब्द का आपको पर्यायवाची से बताना है कि बसंत का पर्यायवाची क्या होगा। तो वस्त्र बसंत का पर्यायवाची होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मधुप किसका पर्यायवाची है? मधुप किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भ्रमर का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चपला शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? चपला शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीप, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो तनुज जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द है? आरसी शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है कि आरसी का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दर्पण, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी विधानसभा सचिवालय के लिए जो विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने ही बच्चों ने वीडियो एंड तक देखा है तो आपका दायित्व होता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को पता पड़ पाए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।